314वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुवाफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यस्सु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूह कुदस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहनों में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।